इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यह आपकी पसंदीदा फिल्मों के गहन विश्लेषण, सारांश और विश्लेषण के लिए आपका पसंदीदा चैनल है। चाहे आप एक त्वरित पुनर्कथन, एक विस्तृत विवरण या छिपे हुए विवरण की तलाश कर रहे हो जो शायद आपसे छूट गए हो, हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए हैं। आज हम मुफासा की मूल कहानी की महाकाव्य कहानी में गोता लगा रहे हैं। साहस, विश्वासघात और भाग्य की एक यात्रा जिसने द लायन किंग की विरासत को आकार दिया। प्राइड लैंड्स का शासक बनने के बाद वह और नाला अपनी बेटी कियारा का स्वागत करते हैं और दूसरे शावक के आने का इंतजार करते हैं। नाला के शांतिपूर्ण नखलिस्तान में जन्म देने से पहले सिम्बा कियारा की देखभाल टिमन और पुम्बा को सौंप देता है। इस बीच राफिकी आता है और कियारा के दादा मुफासा की पौराणिक कहानी साझा करने का फैसला करता है। टिमन और पुम्बा के साथ साथ अपनी हास्यपूर्ण टिप्पणी भी जोड़ता है। मासेगो और आफिया के घर जन्मे मुफासा अपने माता पिता के साथ मिलने की पौराणिक भूमि को खोजने के लिए एक खोज पर निकलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ मुफासा को उसके परिवार से अलग कर देती है और उसे अपरिचित आर्द्र भूमि में बहा ले जाती है। वहां उसकी मुलाकात ताका नामक एक युवा शेर राजकुमार से होती है। मगरमच्छों द्वारा हमला किए जाने पर दोनों शावकों को खतरा होता है, लेकिन ताका की मां रानी एशे उन्हें बचा लेती है। जबकि एशे मुफासा को गर्मजोशी से स्वीकार करती है, ताका के पिता राजा ओबासी उनकी दोस्ती को अस्वीकार करते हैं। मुफासा के भाग्य का फैसला करने के लिए ओबासी दोनों शावकों के बीच एक दौड़ का आयोजन करता है। अगर मुफासा जीत जाता है तो वह रह सकता है। हालांकि जब थकावट मुफासा को धीमा कर देती है तो ताका जानबूझकर हार जाता है, जिससे वह रह जाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, मुफासा और ताका के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। हालांकि ओबासी लगातार उन्हें अलग रखने की कोशिश करता है। एशे मुफासा को शिकार और जीवित रहने का प्रशिक्षण देती है, उसे नेतृत्व के लिए तैयार करती है। एक दिन शिकार करते समय वे दो सफेद शेरों द्वारा घात लगाए जाते हैं। एशे घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा बहादुरी से वापस लड़ता है, एक शेर को मार देता है और दूसरे अजीबों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उनके बिना जाने ताका हमले को देखता है, लेकिन डर के मारे भाग जाता है। अजीबो आउटसाइडर्स के क्रूर नेता किरोस को रिपोर्ट करता है। निर्वासित सफेद शेरों का एक समूह जो किरोस के बेटे शाजू, जिसे मुफासा ने मार दिया था, की मौत का बदला लेना चाहता है। किरोस और उसका समूह ओबासी के राज्य पर हमला करता है, पूरे समूह को मार डालता है। मुफासा और ताका झरने से छलांग लगाकर मुश्किल से बच निकलते हैं। किनारे पर बहकर मुफासा और ताका सरबी से मिलते हैं, एक अकेली शेरनी जिसका परिवार भी आउटसाइडर्स द्वारा मारा गया था। अपने हॉर्नबिल साथी जाजू और एक युवा राफिकी के साथ वे माइले की ओर यात्रा करते हैं। राफिकी बताता है कि एक दृष्टि ने उसे अपने भाई को खोजने में मदद की, जिसे वह मुफासा मानता है। ताका के मन में सरबी के लिए भावनाएं विकसित होती है, लेकिन वह मुफासा के करीब आती जाती है। जब आउटसाइडर्स फिर से उनका पीछा करते हैं तो साराबी हाथियों की भगदड़ मचाकर उन्हें विचलित कर देती है। इस अफरातफरी में वह बेहोश हो जाती है और मुफासा उसे बचा लेता है, लेकिन वफादारी के कारण वह ताका को श्रेय लेने देता है। जब समूह बर्फीले पहाड़ों को पार करता है तो साराबी कबूल करती है कि उसे पता है कि मुफासा ने उसे बचाया था, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। ईर्ष्यालु ताका गुप्त रूप से किरोस के साथ गठबंधन करता है और आउटसाइडर्स के गौरव में एक स्थान के बदले में मुफासा को मारने में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। मिलेले पहुंचने पर राफिकी को आखिरकार अपना नियत पैर मिल जाता है और वह मुफासा को अपना भाई घोषित करता है। लेकिन आउटसाइडर्स हमला करते हैं, जिससे ताका के विश्वासघात का पता चलता है। सदमे के बावजूद मुफासा वापस लड़ने के लिए मिलेले के जानवरों को इकट्ठा करता है। किरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाता है और लगभग उसे डूबने पर मजबूर कर देता है, जब तक कि अपराधबोध से ग्रस्त ताका हस्तक्षेप नहीं करता। संघर्ष में किरोस ताका की आंख पर निशान लगा देता है,
जो हमेशा के लिए उसके निशान पर आ जाता है। अचानक आए भूकंप राफिकी द्वारा ट्रिगर में अधिकांश आउटसाइडर्स मारे जाते हैं और मुफासा किरोज को हरा देता है। ताका अब पश्चाताप में मुफासा को पानी से बाहर निकलने में मदद करता है, उसे डूबने देने की इच्छा का विरोध करता है। विजयी मुफासा और साराबी नायक बनकर उभरते हैं। जानवरों ने मुफासा को माइले का राजा बना दिया और वह अपनी मां अफिया से फिर से मिल गया, जिसने बताया कि मासेगो बार में मर गया था। हालांकि मुफासा ने ताका को माफ कर दिया, लेकिन उसने उसे उसके जन के नाम से पुकारने से मना कर दिया। उस दिन से ताका स्कार बन गया, जो उसके विश्वासघात की निरंतर याद दिलाता है। मुफासा नए राजा के रूप में दहाड़ते हुए प्राइड रॉक पर चढ़ता है, जबकि स्कार छाया से देखता है। सिम्बा के शासनकाल में कियारा मुफासा की सतर्क आत्मा के तहत दहाड़ती है। वह अपने परिवार में अपने नवजात भाई बहन से मिलने के लिए फिर से शामिल होती है, अपने दादा की पौराणिक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। इको मूवी एक्सप्लेन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मुफासा के अतीत के बारे में यह जानकारी पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा फिल्मों के बारे में जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, हमें कमेंट में बताएं।